हेलो, वेलकम टू आई साइंस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर इस वीडियो में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें 5 सम है, मतलब सिर्फ लिमिट ऑफ सम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। 5 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक बोर्ड एग्जाम में 5 साल में नहीं पूछा है। टू बी वेरी फ्रैंक, क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, लेकिन पोर्शन में है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। ये कुछ अलग ही हट के है। देखिए, मतलब ये क्या बता रहा है पता है कि आपके पास एक दूसरा, मतलब एक नॉर्मल इजी तरीका है एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज बहुत पीछे सेकेंड एक्सरसाइज है जहां पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल तरीके से कर लेते हैं, लेकिन इसका जो बेस है, स्टार्टिंग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, वो था पहले लिमिट ऑफ अ सम मेथड से पहले सॉल्व होता था, बाद में नया मेथड, बाद में इजी मेथड भी आ गया जो सेकेंड एक्सरसाइज में है। तो शायद बोर्ड चाहता है कि आप भी ये भी मेथड सीख लें। मेरे ख्याल से एमसीक्यूज में तो कभी कोई आ भी जाता है, और जो लोग जेई मेंस करते हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पूछते हैं लिमिट ऑफ अ सम। तो मैं चलिए करा देता हूं आपको। 5 ही तो क्वेश्चन है। इसमें कैसा है मालूम है, कोई भी अगर इंटीग्रल है ना, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल समझते हैं ना। अभी तक जो था ना, इसके पहले इनडेफिनेट था। डेफिनेट में क्या होता है, आपको जो इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है। समेशन, आप कोई चीज ऐड कर रहे हैं, और इस एडिशन में ना, समेशन में जो चीज ऐड कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब डेसिमल वेसिमल सब उसमें आ जाता है, बीच का सब। जैसे मैं बोलूं 1 to 2, 1 to 3 कितना है? इनफाइनाइट नंबर है ना, 1, 1.2, 1.5 सब कुछ है। तो सबका एडिशन आपको इंटीग्रेशन करके देता है। अच्छा, जब तक आपने इसको बोलते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट, जब तक ये लिमिट नहीं मालूम तो इंटीग्रेशन तो कितना भी, जहां तक कहां तक भी आप ऐड करो। लेकिन जब आपने इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन कर दिया तो आप वो फिक्स हो गया, तो इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसलिए इस चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करना है तो एक फॉर्म मेथड है लिमिट ऑफ सम। उसका देखिए नाम से पता चलता है लिमिट सम। तो ये बोलता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, ये सिग्मा सम r इज इक्वल टू 1 to n h f of a plus rh, where h is equal to b minus a upon n as n tends to infinity h will tend to 0। ये इसका बेसिक फॉर्मूला बोलिए या एक्सप्रेशन बोलिए, ये है जो हमको याद रखना है। बस इतना याद रहेगा। और हाँ, 11th का भी कुछ याद रहना चाहिए आपको, एपीजीपी का फॉर्मूला। और वो सीक्वेंस सीरीज में था ना, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, क्या फॉर्मूला था? n इंटू n प्लस 1/2, याद करिए। फिर सिग्मा r स्क्वायर, r इज इक्वल टू 1 to n, इसका क्या था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, याद आ रहा है। और एक सिग्मा r क्यूब था, r इज इक्वल टू 1 to n, इसी का स्क्वायर हो जाता है n स्क्वायर, n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। ये 3 फॉर्मूला था आपको 11th स्टैंडर्ड में, वो यूज होता है इधर, जहां जैसा होगा वैसा यूज होगा। और हाँ, जीपी का फॉर्मूला, जीपी SN फॉर जीपी याद होगा, a r⁻n-1 अपॉन r-1। ये कुछ फॉर्मूला 11 के जो सॉल्व करते समय यूज होंगे, ठीक, मगर बेसिक फॉर्मूला ये है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है। चलता हूं मैं, 5 ही समय कर लेते हैं। सो इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स एट लिमिट ऑफ अ सम। तो पहला आपको दिया गया है 1 to 3, 3x minus 4 dx, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे लेट इंटीग्रल 1 to 3, लेट इंटीग्रल 1 to 3 3x minus 4 dx
इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो पहले वो एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला लिखना है, तो पहले हम वो बोलेंगे कि भाई सपोज ये इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ सम, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h f ऑफ a प्लस आर एच, वो फॉर्मूला लिखने का है ना, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, इतना लिख देने का। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे हमारा a क्या है, b क्या है, वो सब डिफाइन करेंगे। तो लिखता हूं मैं हियर a क्या है 1, b क्या है 3 है कि नहीं, fx क्या है fx जो है वो है 3x माइनस 4, ये मेरा fx है। और h भी निकाल लेते, देयरफॉर h b माइनस 3 माइनस 1 अपॉन n विच इज 2 अपॉन n, therefore nh is equal to 2, और वो भी लिख सकते हैं as n tends to infinity h tends to 0, ये लिख दिया, ठीक है ना। और आपको चाहिए तो आप f of a plus rh भी लिख दो, f of a plus rh that is f of a का वैल्यू कितना है 1 प्लस rh, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग और सॉल्व कर देंगे। तो ये तो हमने सिर्फ अभी डिफाइन किया है हमने, है ना, फॉर्मूला को पूरा डिफाइन किया है, अभी तो सॉल्व ही नहीं किया, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1 to 3 3x माइनस 4 dx इज इक्वल टू, अब आपको ये लिखना है हाँ? क्योंकि आपने इसकी जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं ना सब वैल्यूज डाल के। तो देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h, अभी h का वैल्यू क्या है इधर h, चलो h अभी ऐसे लिखते हैं h f ऑफ a प्लस आर एच क्या है 1 प्लस आर एच, ठीक है ओके। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h, अभी f ऑफ 1 प्लस आर एच, हमारा fx जो है वो 3x माइनस 4 है, तो f ऑफ 1 प्लस आर एच मतलब x की जगह पे 1 प्लस आर एच डालेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 प्लस आर एच माइनस 4। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। f ऑफ x, हमारा जो f ऑफ x है वो डिफाइंड है 3x माइनस 4, यहाँ पे f ऑफ a प्लस आर एच है ना, फॉर्मूला में a प्लस आर एच है, तो a की जगह मैंने 1 डाला हुआ है 1 प्लस आर एच, मतलब x जो मेरा fx जो डिफाइंड है वहाँ x की जगह पे आएगा 1 प्लस आर एच, तो 3 इंटू 1 प्लस आर एच माइनस 4। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल 1 to n h, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 3 प्लस 3 आर एच माइनस 4। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, 3 माइनस 4 होता है माइनस 1, सो 3 आर एच माइनस 1। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 आर एच स्क्वायर माइनस एच। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब दोनों को अलग अलग सिग्मा दे दीजिए, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n 3 आर एच स्क्वायर माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n h, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे 3h स्क्वायर तो चलो कांस्टेंट है कॉमन जैसा आप समझो, ये बचेगा सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n माइनस h बाहर सिग्मा 1 r इज इक्वल टू 1 to n। अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, जगह कम पड़ने वाली है, चलो जितना एडजस्ट होता है मैं लिखता हूँ।
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3h²। अभी देखिए आपका r का वैल्यू क्या होता है n +1/2 मैंने बताया था आपको, और सिग्मा 1 कितना होता है, लास्ट ईयर पढ़ा है, सिग्मा 1 n होता है, तो n हो गया। अभी हम लोग h का वैल्यू या nh का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इधर। तो जैसे h² है, h² का वैल्यू क्या होगा 4/n², मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं जरा इसको देखता हूं, जितना यहां हो सकता है ना सामने रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा समझना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3h², h का है 2/n² मतलब 4/n² इंटू n+1/2 माइनस nh का वैल्यू है 2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब यहां देखिए 2 2 जा कट जाएगा 6। अब यहां पे आपका n² है तो एक n कट जाएगा और n+1/n बचेगा -2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6, इसको अलग अलग लिखिए, n/n + 1/n -2, ये कट जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 1 + 1/n -2। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में आपने सीखा है, लास्ट ईयर आपने 11th स्टैंडर्ड में जब लिमिट्स किया था वहां पे लास्ट एक्सरसाइज जो था टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टेंडिंग का फॉर्मूला क्या है कि जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो उसका जो 1/n होगा वो 0 होगा। तो हमने देखिए 1/n में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 6 1 + 0 -2 6 -2 4। फिलहाल हिंदी मेथड है, डायरेक्ट करने जाए जो नॉर्मल मेथड है बड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन ये है अभी लिमिट ऑफ सम एक मेथड है जो आपको देखिए पहला सम किया तो जो लोग ने फर्स्ट टाइम देख रहे ना उनको तो समझेगा ही नहीं अरे क्या हुआ। मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर 2-3 सम में जब कर दूंगा तो आपको हो जाएगा कंफर्टेबल। वापस बताता हूं, देखिए ये जो आपका है ना ये fx होता है, ये लोअर लिमिट a होता है, अपर लिमिट b होता है। इसका फॉर्मूला कैसा नाम है ना लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम। तो लिमिट n टेंडिंग टू समेशन सिग्मा r = 1 to n, और ये याद रखने का h × f(a + rh), h का फॉर्मूला है b - a/n। तो सब डिफाइन कर दो, a लिखो, b लिखो, fx को इधर डिफाइन कर दो, h निकाल लो और ये लिख दो, और f(a + rh) भी लिख दो। मतलब ये सब हमने सिर्फ डिफाइन किया है। स्टार्ट यहां से होता है सॉल्व करना, मतलब सब वैल्यूज डालना शुरू करो। h तो चलो बाद में डालना, f(a + rh) जो है 1 + rh, तो fx जो अपना फंक्शन है fx उसमें डालो, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, अलग अलग करो, सिग्मा अलग अलग करो, सिग्मा r वैल्यू डालो। फिर जब सब वैल्यू डाल दिया तो अभी h का टाइम आ गया, h का जो भी है सब्स्टिट्यूट करो। तो अब सिग्मा खत्म हुआ, अब लिमिट का टाइम आएगा। अभी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, तो आपका एम क्या रहना चाहिए कि n 1/n में होना चाहिए, n ऊपर नहीं हो सकता। अगर n न्यूमरेटर में हो गया तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते उसको, n को 1/n के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको देखने का 1/n, जैसे मैंने था ना तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, n कट गया 1 बचा और यहाँ बचा 1/n। जैसे ही 1/n हो गया ना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि वहां पे 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका लिमिट है। तो इसमें 11 के बहुत सारे देखिए आप यूज हो रहे हैं ना लिमिट्स के, और भी आप देखेंगे आगे। मैं भी कोशिश करता हूँ थोड़ा इसको छोटा करने के लिए, जगह बहुत ज्यादा जा रहा है। सेकेंड, इंटीग्रल 0 to 4x² dx, 0 to 4x² dx। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट इंटीग्रल 0 to 4x² dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx dx। मैं तो यही लिखेंगे fx dx। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, we know that what we know, integral a to b fx dx is limit of a sum, limit n tending to infinity, sum sigma r is equal to 1 to n,
एच एफ ऑफ ए प्लस आर एच। थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे एडजस्ट हो जाए। अब आप सब वैल्यूज डिफाइन करिए। हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ये हो गया। और बाद में एफ एक्स, हाँ एफ एक्स डिफाइन कर दो। एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ओके। अब h का वैल्यू भी निकाल लो भाई, h इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिख भी देना कि भाई h इज इक्वल टू, फॉर्मूला में लिख देना, ये फॉर्मूला है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, b4 माइनस 0 अपॉन n विच इज 4 अपॉन n, ठीक है। और चाहिए तो ये लिख दो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी h इज टेंडिंग टू 0, ये लिख देने का। चाहिए तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच अभी निकाल लो, या चलो एफ ऑफ ए प्लस आर एच भी लिख देता हूँ। एफ ऑफ ए प्लस आर एच में क्या होगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 है तो क्या बचेगा, आर एच ही बचेगा। एफ ऑफ ए प्लस आर एच में आर एच ही बचेगा, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू तो 0 है। चलो अब स्टार्ट करते सॉल्व करना। ये कॉपी करता हूँ क्वेश्चन, 0 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, फॉर्मूला अभी इस पे ध्यान देने का फॉर्मूला, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, एच को भी ऐसे रहने दो। एफ ऑफ ए प्लस आर एच का क्या हो गया है, एफ ऑफ आर एच हो गया है, ओके। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n एच आर एच। मेरा एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी अंदर उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, अभी एच क्यूब को बाहर रख दो और इसको लिखो सिग्मा आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to n, एच क्यूब को सिग्मा के बाहर निकाल दो। अब आप देख रहे हैं इजी हो गया, क्या इजी हो गया, आपको सिग्मा आर स्क्वायर, मैंने बोला सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब 11th के मालूम होने चाहिए आपको। तो देखिए लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एच क्यूब, हाँ सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो गया। अब h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब टाइम आ गया h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, h का वैल्यू क्या है देखिए 4 अपॉन n है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन n, चलो मैं अभी लिख देता हूँ क्यूब, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 64 अपॉन n क्यूब, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये कट करके आपको n स्क्वायर देगा, है ना। और ये आपको चाहिए तो 2 3 जा 2 32 जा 32/3, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 32/3। अब देखिए आपका n स्क्वायर है ना, अभी आपने पढ़ा है एक्चुअली 11 में, जो लोगों ने लिमिट्स लास्ट एक्सरसाइज पढ़ा है ना उनको याद होगा, ये n स्क्वायर दोनों ब्रैकेट को एक एक n देने का मतलब क्या, मतलब ऐसा n प्लस 1 अपॉन n एक और 2n प्लस 1 अपॉन n दूसरे को, n स्क्वायर है ना दोनों को एक एक n दे देने। इससे क्या फायदा होगा देखिए, चलिए 32/3 को बाहर लिख देते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n और 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है ना। तो अब देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, मतलब न्यूमरेटर में n नहीं है, जो भी है 1 अपॉन के फॉर्म में, तो 1 अपॉन टेंडिंग टू इंफिनिटी में जब 1 अपॉन हो जाता है तो वो 0 हो जाता है। ये 32/3 है ना, 32/3। अब आप वैल्यू डालिए, 1 प्लस 0 2 प्लस 0, 32/3 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, 64/3 आ गया आंसर सेकेंड। ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने सॉल्व करते। थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम, इंटीग्रल 0 to 2 e raised to x dx, 0 to 2 e raised to x dx। तो वही करिए, लेट इंटीग्रल 0 to 2 e raised to x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f x dx। फिर क्या बोलने का, वी नो दैट
we know that integration a to b fx dx is equal limit of a sum, limit n tending to infinity, sigma r is equal to 1 to n h f of a plus rh, where h is equal to b minus a upon n. ये सब लिख देने का फॉर्मूला में. अब आप क्या करेंगे, एक एक चीज डिफाइन करेंगे. आप बोलेंगे हियर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है, fx फंक्शन जो है वो e रेज टू x है, h का वैल्यू हो जाएगा b 2 माइनस 0 अपॉन n, 2 अपॉन n, या आप बोल सकते हैं कि nh इज इक्वल टू 2 as n tending to infinity, h tending to 0, f of a plus rh is equal to f of rh. क्यों? क्योंकि a का वैल्यू 0 है. ये सब लिख दिया. अब सॉल्व करना शुरू करेंगे. Therefore integration 0 to 2 e raised to x dx is equal to limit n tending to infinity, sigma r is equal to 1 to n h. अभी ये है f of rh, f of rh. So limit n tending to infinity, sigma r is equal to 1 to n h. f of x कैसे डिफाइंड है? e raised to x. तो f of rh हो जाएगा e raised to rh, है ना, x की जगह पे rh आ जाएगा. is equal to limit n tending to infinity. अभी यहाँ पे h को मैं बाहर निकालता हूँ, h, ठीक, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n e रेज टू rh, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h. नाउ अंडरस्टैंड, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n e रेज टू rh, मतलब r का वैल्यू 1 2 3 4 होगा ना, यू विल हैव दैट वे, है कि नहीं? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं e रेज टू 1 डालेंगे तो h प्लस e रेज टू 2h प्लस e रेज टू 3h प्लस डॉट 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 e रेज टू nh. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सिग्मा मतलब क्या होता है? 1 + 2 + 3 यही होता है ना. तो हमने डाला, पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, r का डालते गए. अब ये जो आपने डाला क्या है मालूम है? ये आपने जो किया है, दिस इज अ जीपी. यही तो मैं बोल रहा हूं, दिस इज अ जीपी. जीपी है ये. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इसका e रेज टू h, इसका कॉमन रेशियो e रेज टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज ऑल्सो e रेज टू h. इसका फर्स्ट टर्म e रेज टू h है, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो भी e रेज टू h है. ये समेशन है. इसका समेशन का फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो लिखा जाएगा. ध्यान दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h. हाँ, क्या फॉर्मूला है समेशन का? a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो a है e रेज टू h, r रेज टू n माइनस 1. यहाँ पे आएगा r मतलब e रेज टू h द होल रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द समेशन ऑफ GP. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, ध्यान दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h, फिर है आपका e रेज टू h, इधर है आपका e रेज टू nh माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1. अब ये जो nh है, nh उसका वैल्यू है हमारे पास 2. ध्यान दीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h e रेज टू h e रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1. अब यहाँ पे आप सोचेंगे क्या करने का सर? अब देखिए क्या करने का, मजेदार बात. अब ये चीज अभी तक ये यूज ही नहीं हुआ, अब ये यूज होने का टाइम आया है. एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी h टेंड टू 0, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो अब सब h में है ना, तो हम क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू लिमिट, अब हम h में लिखेंगे h टेंडिंग टू 0. लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये ऐसे में काम आता है उस जगह पे.
ये आपका हो जाएगा h e रेज टू h e रेज टू 2 माइनस 1 अपॉन e रेज टू h माइनस 1। अब देखिए वैसे तो खत्म होने को आ रहा है, फिर भी समझ लीजिए ये भी हम लोग आ रहे हैं, लिमिट ही है आपका 11 स्टैंडर्ड का लिमिट्स है। e रेज टू 2 माइनस 1 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट e रेज टू h उसको ऐसे रखते हैं और ये h जो है ना उसको नीचे ले आता हूं मैं, अपॉन e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h एज h टेंडिंग टू 0 e रेज टू 2 माइनस 1। अब दोनों लिमिट को अलग अलग कर दो, लिमिट e रेज टू h टेंड्स टू 0 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h e रेज टू 2 माइनस 1। h टेंडिंग टू 0 का आप लिख सकते हैं e रेज टू 0 अपॉन, क्या याद है आपको इसका फॉर्मूला, ये जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका फॉर्मूला लिमिट में था लास्ट ईयर, 4th एक्सरसाइज में था शायद, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, उसका वैल्यू है 1, दिस इज 1, एक्चुअली वो log e है तो इसलिए 1 आ जाता है, e रेज टू 0 इज 1, तो ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा सा अलग है, आई होप यार कि मतलब एकदम ही अलग ही, देखो क्या होता है, मतलब लोगों को लिमिट्स डिफिकल्ट ही लगता है, बहुत लोगों को ना डेरिवेटिव हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है, जो कि लेकिन 11 का जो लिमिट्स है ना वही बहुत तकलीफ देता है, और जब ये सब आ जाता है लिमिट तो कई लोगों को उसमें थोड़ा टेंशन आ जाता है। अभी दो सम तो वैसे ही रिपीटेटिव है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, एक्स के जैसा ही एक्चुअली। फोर्थ सम देख लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू, नहीं आई नहीं, सॉरी क्वेश्चन लिखना है, आई तो नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या है, 0 to 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, 3x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखिए मैं ये 5 सम करता हूं तो आपको याद हो जाए तो अच्छा है ना, इधर ही बाद में करने के नहीं। देखिए तो मैं लेट इंटीग्रल 0 to 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b fx dx। सेम है सब मेथड, पूरा मतलब डिट्टो कॉपी है, वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है तो आगे चल के। वी नो दैट क्या है, a इंटीग्रेशन a to b fx dx is equal to limit of a sum, so limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h into f of a plus rh, जहाँ पे h का वैल्यू है b minus a upon n। Here what is the value of a is equal to 0, b is equal to 2, fx is equal to 3x square minus 1, h is equal to 2 minus 0 upon n which is equal to 2 upon n as n tending to infinity, h tending to 0। आपने देखा था, अभी काम आया था, सब लिख लिया। हाँ f of a plus rh भी लिख लीजिए, f of a plus rh is equal to f of rh because a is equal to 0। अब स्टार्ट करते सॉल्व करना, इंटीग्रेशन 0 to 2 3x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू, अब इधर सब्स्टिट्यूट करना है सब कुछ, लिमिट n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h f of rh, limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h f of rh, ये मेरा fx है 3x square minus 1 3 r square h square minus 1 limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h मल्टीप्लाई कर देते ना सीधा ब्रैकेट में, है ना, तो ये पहला वाला क्या होगा 3r स्क्वायर h क्यूब माइनस h। अब दोनों सिग्मा को अलग अलग लिखा जाएगा, दोनों सिग्मा को अलग अलग लिखा जाएगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहला सिग्मा में क्या होगा h क्यूब और 3 को बाहर निकालो, 3h क्यूब सिग्मा r स्क्वायर r is equal to 1 to n माइनस h कांस्टेंट है h सिग्मा 1 r is equal to 1 to n
दोनों में सिग्मा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3h क्यूब सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस h सिग्मा 1 होता है n। अब टाइम आ गया h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, अब टाइम आ गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 जे कट कर देता हूँ 3 की जगह पे, है ना, ये लिख दो कट 2 h क्यूब ना, h का वैल्यू क्या है 2 अपॉन n, तो ये 2 अपॉन n क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस NH का वैल्यू क्या बनता है अपना NH, मैंने किया नहीं है फिर भी यहाँ देख लो, NH का वैल्यू 2 बनता है, दैट इज 2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 8 अपॉन n क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 4 जा, 1 कटेगा 2 बचेगा, जो 2n बचेगा दोनों को एक एक ब्रैकेट के अंदर दे देने का डिवाइड करने के लिए, जिससे कि 1 अपॉन का फॉर्म बने, तो ये इन्फिनिटी वाला सम सॉल्व हो सकता है, नहीं तो नहीं सॉल्व हो सकता। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 n प्लस 1 अपॉन n, एक इधर गया, 2n प्लस 1 अपॉन n दूसरा इधर गया, माइनस 2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4 n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, ये कैंसल हुआ, ये कैंसल हुआ, अब वैल्यू डाल दो 4 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 2, तो ये हो गया 4 2 जा 8 माइनस 2, द आंसर इज 6। That's number 4. And the last one. Number 5. Number 5 क्या इंटीग्रेशन 1 to 3 x cube dx, इंटीग्रेशन 1 to 3 x cube dx, let integration 1 to 3 x cube dx is equal to integral a to b fx dx. We know that integral a to b fx dx is equal to limit of a sum, limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h f of a plus rh, h is equal to b minus a upon n. Here a is equal to 1, b is equal to 3, f of x is equal to x cube, h is equal to 3 minus 1 upon n, 2 upon n, that is nh is equal to 2, as n tends to infinity, h tends to 0, f of a plus rh will be f of 1 plus rh, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, सब लिख दिया। अब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। इंटीग्रल 1 to 3 x cube dx is equal to limit of a sum, limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h f of 1 plus rh, limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n h f of 1 आपका एफ एक्स है क्यूब, तो इसका क्यूब करने का 1 प्लस आर एच द होल क्यूब इज इक्वल टू लिमिट, आई राइट इट देयर, दैट विल बी बेटर, चलिए लिख देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n h a प्लस b द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, you know the formula, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। आगे बढ़ते हैं, is equal to limit n tending to infinity sigma r is equal to 1 to n, अभी सब में h मल्टीप्लाई कर देते हैं, h मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा h प्लस 3rh स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर h क्यूब प्लस
आर क्यूब H4 अभी सबको सिग्मा अलग अलग कर देते हैं, सबको अलग अलग सिग्मा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h सिग्मा 1 r इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3h स्क्वायर सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3h क्यूब सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा r है, मेरे से गलती हो गई। कटिंग 3h स्क्वायर है, इधर r है, प्लस 3h क्यूब सिग्मा r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 to n प्लस h4 सिग्मा r क्यूब r इज इक्वल टू 1 to n। मतलब 3 और h को बाहर निकालने का, जो बचा वो सिग्मा, क्योंकि सिग्मा में r होना चाहिए ना, बस उसी का करना है। तो r भी है, r स्क्वायर भी, r क्यूब है, बड़ी मजेदार है, और 1 भी है, सबका सिग्मा है। ठीक, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी h1 का ये सिग्मा होता है n प्लस 3h स्क्वायर, r का होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3h क्यूब, r स्क्वायर का होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस h4 r क्यूब का होता है n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। ओके, सो 3 1 जा 3 2 जा, बस इतना ही कटता है। अब h का वैल्यू डालने का टाइम आ गया, जब आपका सिग्मा खत्म तो h का वैल्यू डालने का टाइम आ गया। NH है मेरा 2 प्लस 3h, सिर्फ h का वैल्यू क्या है 2 अपॉन n, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस h क्यूब है, h क्यूब तो 8 अपॉन n क्यूब, 8 अपॉन n क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे h4 है तो 2 रेस टू 4 हो जाएगा 16 अपॉन n रेस टू 4, 16 अपॉन n रेस टू 4 इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। h का वैल्यू डाल दिया। अब देखो क्या क्या कटता है, 2 2 जा कटता है, एक n कटता है, 2 4 जा कटता है, एक कट करके n स्क्वायर बचता है, 4 4 जा कटता है, यहाँ पे 2 कट के 2 बचता है। बचना उतना ही चाहिए जितना काम आएगा, याद रखना। बस एक स्टेप और दिखा देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आंसर 2 प्लस यहाँ पे कितना बचा है 6, एक n बचा है, ब्रैकेट में डाल दो n प्लस 1 अपॉन n प्लस यहाँ क्या बचा है 8 और 2n बचा है, दोनों को एक एक ब्रैकेट को दे दो, n प्लस 1 अपॉन n और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस यहाँ क्या बचा भाई 4, n स्क्वायर बचा, स्क्वायर के अंदर डाल दो n प्लस 1 अपॉन n द होल स्क्वायर। अब क्या करो, जितना ब्रैकेट्स में उसको तोड़ दो तो आपको सब 1 अपॉन n का फॉर्म मिलेगा। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस 6 n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 8 n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इंटू 2n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 4 n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n द होल स्क्वायर। ये कैंसल, यहाँ पे 1, ये कैंसल 1 कैंसल 1 कैंसल 1। अब वैल्यू डालो 2 प्लस 6 1 प्लस 0 प्लस 8 1 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 4 1 प्लस 0 द होल स्क्वायर। 2 प्लस 6 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 4, 16 plus 4 is 20 and 8 the answer is 28। इस तरीके से 4.1 हो गया। जैसे कि मैंने कहा पूछा नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं है, चांसेस कम है। हाँ, जिसको आ गया उसके लिए तो अच्छा है, अगर आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग अगर आपको स्टेप समझ, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो फिर वो सब कुछ एक ही जैसा है। सी क्या लेंदी क्यों हो गया, इसमें सिग्मा आर भी है, आर स्क्वायर भी, आर क्यूब भी है, सब कुछ आ गया इसमें वैसा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही तो एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है इसमें,
उसमें कुछ आपके पता होगा, आपको थियरी प्रॉपर्टीज़ भी जो अप्लाई होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड एक्सरसाइज। कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट में डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।